हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा होगी, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे दीपक से संबंधित, दीपक की लौ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। शायद इन चीज़ों से अभी तक आप सभी अनभिज्ञ होंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, संकेतों का अर्थ कहीं ना कहीं प्राचीन समय से ही होता है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, बाएं अंग फड़कन लगे, कि मेरा आज जो है बायां अंग कहीं ना कहीं फड़क रहा है, तो इसका अर्थ जो है कुछ गलत होने वाला है। शकुन शास्त्र कहता है और स्वप्न शास्त्र कहता है, बहुत गहरा इनका अर्थ होता है। माता सीता भी लंका में बैठे बैठे कहती हैं, आज यह शुभ संकेत मुझे मिले थे, शायद मेरे श्री रामचंद्र जी लंका की ओर पधार चुके हैं। दूसरी तरह कहीं जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति लग जाती है, तो सीता माता को स्वयं आभास हो जाता है। संकेतों के माध्यम से प्राचीन समय से ही लोक मान्यताएं भी कई चीज़ें चली आ रही हैं। यह कहीं ना कहीं आज के परिवेश में भी बहुत अधिक हद तक सफल होती है। जो इन चीज़ों को समझते हैं वह अपना कार्य जो है रोक देते हैं या दूसरे तरीके से उसे करना आरंभ कर देते हैं। साथ ही उन्हीं के अनुसार उपाय भी करते हैं, अपनी दिशा और जो गति होती है उसमें बदलाव करते हैं, जिसके कारण वह कुछ मुसीबतों से जो है बच जाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दीपक में फूल बनने का अर्थ कई वीडियोज़ में मैं आप सबको बता चुकी हूँ। आज पूजा में जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसकी लौ किस तरफ कैसे, अगर क्या क्या संकेत देती है, तो इसका क्या अर्थ होता है, यही आज वीडियो का जो टॉपिक है। जैसे कि सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी कार्य में, समस्त जीवन का कोई भी कार्य हो, सुख का हो, दुख का हो, आज कहेंगे कि आप दुख को क्यों कैसे बीच में ले आई। मृत्यु के पश्चात भी जो है अखंड दीपक जो है 11-12 दिन तक जलाया जाता है। आप सबने ही देखा होगा, दीपक का महत्व स्वयं अग्नि देवता का उसमें वास होता है। सबसे पहले किसी भी पूजन में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले घर में प्रवेश करती है दीपक के माध्यम से। कई लोग जो है मुख्य द्वार पर रोज ही दीपक लगाते हैं, कई जन जो है सुबह शाम सिर्फ मंदिर में ही दीपक लगाते हैं। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। अन्य वीडियोज़ में कई आप सभी को मैं दीपक से संबंधित दे चुकी हूँ। आज जानेंगे पूजा के समय अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, वह जलने के बाद जो है लौ अगर दाईं तरफ झुक जाती है, आपने देखा होगा पंखा न चल रहा हो, कमरे में कोई हवा का आगमन न हो, तब भी वह जो है दाईं तरफ झुक जाती है, तो इसका क्या संकेत है। दायां जो हाथ होता है प्राचीन समय से ही बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि पुरुष जनों को दाएं हाथ से कोई भी दान पुण्य करना चाहिए माना जाता है। महिलाओं को भी दाएं हाथ से ही हमेशा जो है किसी को दान पुण्य करना चाहिए। यह बात किसी भी चीज़ को, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं, दाएं हाथ से ही उन्हें चाय का बर्तन देना चाहिए, दोनों हाथ लगाकर। आप सबने ये पुराने ज़माने से बात सुनी ही होगी, दायां हाथ जो है बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर दीपक की लौ जो है दाईं तरफ को झुक रही है, तो इसका अर्थ है कि बहुत जल्दी आप सभी को शुभ संकेत मिलने वाले हैं। अभी तक आप सभी ने इस बारे में गौर नहीं किया हो अपनी पूजा का, तो ज़रूर गौर कीजिएगा। अपनी डायरी में इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बहुत ही सुखद अनुभव होते हैं, एक बार प्रयास अवश्य कीजिएगा, देखिएगा। क्योंकि सर्दी के दिन है, इन दिनों तो पंखा वगैरह चलता है नहीं, न ही ज़्यादा हवा वगैरह का है, तो ऐसे में आप देखिएगा अगर दाईं ओर अधिक झुकती है तो आपको कोई ना कोई शुभ संकेत जो है जीवन में मिलने वाले हैं। अगर आपके दीपक में लौ, दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, दीपक की लौ अगर ज़्यादा गहरे नीले रंग की हो रही है, आप देखिएगा उसके अंदर एक कलर सा होता है, आप सभी को यह बात विदित ही होगी। ऐसे में अगर वह बहुत ज़्यादा नीले रंग की हो रही है, तो आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। इस बात को आप गौर कीजिएगा। या तो आप जो दैनिक पूजा करते हैं वह उसमें से कुछ चीज़ें आप चढ़ाना भूल गए हैं भगवान को, या कोई ऐसी हो जाती है, इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो जो दीपक की लौ है, अगर उसका रंग जो है नीले रंग का हो रहा है, तो इसका अर्थ है कोई ना कोई नकारात्मकता, कोई ना कोई ऐसी शक्ति आपके आसपास घूम रही है। ये मानिए कि कुछ नकारात्मकता आपके स्वभाव में आ रही है, कुछ ना कुछ आपसे गलती हुई है। इसी कारण से जो है भगवान जो है उसमें नीलेपन का बहुत ज़्यादा अधिक आपको लगेगा कि ये अन्य दिनों से दीपक की जो है लौ का कलर नीला हो रहा है। यह बात आप जरूर अपने दीपक में ध्यान कीजिएगा। इसके बाद जो है
आप इस बात का भी गौर कीजिए, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। पूजा की दीपक की जो लौ है वह एक जगह पर स्थिर नहीं है, हमेशा अस्थिर हो रही है। बहुत अधिक कभी यहाँ ऐसे, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, एक जगह पर स्थिर ना होकर अलग अलग अवस्थाओं में वह जा रही है। तो इसका अर्थ भी यही है कि थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो धन का व्यय है वह जो है आपको अधिक हो सकता है, कहीं ना कहीं अनावश्यक व्यय आपके जीवन में होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर दीपक की लौ बड़ी होकर इशारा कर रही है, अर्थात दीपक की लौ बहुत अधिक ऊपर की तरफ जा रही है, तो यह अर्थ है कि आपके जो है कार्य बहुत अधिक सफल होने वाले हैं, कोई शुभ संकेत होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर पर प्रवेश करने वाली है, यह शुभता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इस तरह से यह कुछ लौ के, जो दीपक की लौ अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, या वो तो फूल की आकृति में आप सभी को बताती ही हूँ, परंतु दीपक की जो लौ है उसमें अलग अलग तरह की, ये बहुत महीन बारीक संकेत हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गौर करके रखने चाहिए। यह छोटे छोटे से संकेत जो हैं पूर्ण रूप से सत्य साबित होते हैं। कभी भी इन चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।